वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से आत्महत्या की थ्योरी गढ़ी गई। ये पहला वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं जिसमें परिवार के साथ में, दूसरा वीडियो आपके सामने है किस तरीके से वो खुद मस्ती करते दिख रहे हैं। एक जिंदा दिल इंसान जो कभी भी सुसाइड के बारे में सोच नहीं सकता था, इसलिए मुझे ये वीडियो दिखाने पड़ रहे हैं, इसलिए सबूत देने पड़ रहे हैं। 30 से ज्यादा हम अब तक सबूत दे चुके हैं कि देखिए वो लोग इन वीडियो को देखें जो लगातार कह रहे थे सुशांत ने आत्महत्या की है, सुशांत ने सुसाइड किया है। लेकिन भांजी के साथ सुशांत का ये वीडियो है जो एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक एक वीडियो इस बात की गवाही खुद दे रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत कितने जिंदा दिल इंसान थे, किस तरह से वो अपनों के साथ खुश थे। अपनों के साथ उनके जो वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं वो सारे वीडियो में बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड जैसा कदम नहीं उठा सकते थे। और इसीलिए लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर कौन सा वो सच है जिसको छिपाने की कोशिश की गई, ये थ्योरी गढ़ते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। इन वीडियोस को देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई परेशानी थी या फिर वो डिप्रेशन में थे। तो ये सबसे ताजा वीडियो है सुशांत का और रिपब्लिक भारत पर इस सुशांत का सबसे नया वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर खुश मिजाज सुशांत सिंह राजपूत को आप देख रहे हैं, जिंदा दिल सुशांत सिंह राजपूत को देख रहे हैं। और ये वीडियो उन सभी लोगों पर तमाचा है जो कि लगातार डिप्रेशन की थ्योरी गढ़ रहे थे कि सुशांत डिप्रेशन में था, सुशांत की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। ये उन्हें जरूर देखना चाहिए और ये उन सब पर तमाचा है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत अपनी जिंदगी को जीता था लेकिन उसके बावजूद भी जो उसे मारने वाले हैं वो डिप्रेशन की थ्योरी गढ़ते चले गए और उसकी सेहत को बताते चले गए कि इसकी सेहत ठीक नहीं है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। लगातार हम वीडियोस एक के बाद एक आपको दिखा रहे हैं जो बताते हैं कि कितने जिंदा दिल इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में दो थ्योरीज गढ़ी गई थी। पहली थ्योरी यह कि अपने परिवार के साथ सुशांत सिंह राजपूत की ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी, परिवार से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे। तो दूसरी थ्योरी यह कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक अवसाद का शिकार थे, यानी डिप्रेशन का शिकार थे। इसीलिए रिपब्लिक भारत एक एक ये वीडियो अपने दर्शकों तक लेके पहुंच रहा है, आपको ये वीडियो दिखा रहा है कि जो थ्योरी गढ़ी जा रही है वो थ्योरी झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अपने परिवार के साथ कितने खुश रहते थे सुशांत सिंह राजपूत, ये वीडियोस बता रही हैं। अपनी भांजी के साथ डांस करते हुए वीडियो सुशांत सिंह राजपूत का सामने है। सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। ये वीडियो बताता है कि अपने परिवार के साथ कितना जुड़ाव था सुशांत सिंह राजपूत का। इसके अलावा उन तमाम लोगों से बातचीत हमने की, उनके लाइव इंटरव्यूज रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाए जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगातार जुड़े हुए थे। यहां तक कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जिस घर में सुशांत सिंह राजपूत रहे थे उस परिवार की ज़बानी भी यही सुनाया आपको हमने कि किस तरीके से कितनी आसानी के साथ सुशांत सिंह राजपूत सबके साथ घुलने मिलने वाले थे। और एक बात कॉमन रही, जितने भी लोग ऐसे मिले जिनके इंटरव्यूज रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाए, सबने एक बात कही कि हम कुछ भी मान सकते हैं लेकिन ये नहीं मान सकते कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे या वो आत्महत्या कर सकते हैं। तो देखिए एक एक वीडियो इस बात को खुद बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो जिंदगी को लेकर कितनी जिंदा दिली के साथ जिंदगी जी रहे थे, वो किस तरह की सोच रखते थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियां नजर आती थी, जिसमें सिर्फ अपनों का साथ नजर आता था। और इसीलिए लगातार वो थ्योरी जो गढ़ी गई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ कि ये सुसाइड केस है वो बिल्कुल गलत है। किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में नहीं थे, बिल्कुल एक एक वीडियो इस बात की तस्दीक करता है। खुद एक एक वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरह के खुशमिजाज इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत जो अपनों के साथ खुशी खुशी कैसे हर पल बिताते थे। जरा इस वीडियो को देखिए। चने के खेत में हुई चोरी, चने के 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 चने के खेत में हुई चने के खेत में। और भांजी के साथ ये वीडियो आप देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का
कि इसमें काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रकाश सिंह इस वक्त सीधे जुड़ गए, उनसे चर्चा करते हैं। प्रकाश, एक के बाद एक रिपब्लिक भारत लगातार वीडियोस दर्शकों के सामने रख रहा है और वो ये वीडियोस बताते हैं कि जितनी भी थ्योरीज गढ़ी गई उनकी मानसिक सेहत को लेकर, उनके डिप्रेशन को लेकर, उनके अवसाद को लेकर, वो सब झूठी थी। सुशांत सिंह बहुत अच्छे से खुश थे वो और अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। देखिए, ये जो वीडियोस लगातार हम दिखा रहे हैं, जो ये थ्योरी गढ़ी गई कि परिवार से दूर थे, परिवार से उनका संपर्क अच्छा नहीं था। पहले तो बहनों के साथ संबंध हमने दिखाने की कोशिश की कि कैसे बहनों से वो काफ़ी लगाव था। अब ये भांजी की जो तस्वीर आई है, तो ये जो डांस है या स्नैपचैट्स हैं या तरह तरह के इमोजीज़ हैं, ये दर्शाता है कि केवल बहन और पिताजी से ही नहीं, अपनी भांजी से भी बेहद लगाव था। और ये डांस करता हुआ वीडियो खेतों में बताता है कि कैसे अपनी भांजी से लगाव था और उनको मोटिवेट करते थे कि आगे पढ़ो और फिल्म इंडस्ट्री को ग्लैमर के रूप में मत देखो, आर्ट के रूप में देखो। एक तरीके से उन्हें मोटिवेट किया कि यूएस से डिग्री हासिल करो। और उसी के बाद मलिका ने अभी अपना एक कोशिश की है कि एस्ट्रोनॉमी की क्लास करें और एस्ट्रोनॉमी क्लास में अपने आप को एडमिट कराया है सुशांत सिंह राजपूत के मेमोरी में। उसके बाद नॉर्वे जाने की बात थी, अपने सेट्स पे वो बुलाते थे और उन लोगों की आपस में तालमेल थी। बुक्स, डॉग्स और इन सब की शौक थी और क्रिएटिव राइटिंग का प्रोग्राम उनको करना था यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा से यूएस में। एंड वो बताते थे कि एक्टिंग जो है आर्ट का एक अच्छा फॉर्म है, नज़रिया है, नॉट ग्लैमर। तो ये सब चीज़ें हैं, वो दर्शाता है कि कैसे वो परिवार से जुड़े हुए थे। और उन तमाम लोगों को एक मुंह पर तमाचा है जो बार बार ये कहते हैं कि डिप्रेस थे, वो परिवार से दूर रहते थे। रिया चक्रवर्ती से ज़्यादा लगाव था उन्हें। रिया चक्रवर्ती के लिए उन्होंने एक नोट लिखा था और ये देखिए, अपने परिवार में सबसे वो काफ़ी करीब थे और कैसे अपनी भांजी मलिका, जो उनकी भांजी है, बड़ी बहन की बेटी है, उनको कैसे मोटिवेट करते थे। और ये तस्वीर जो डांस करता हुआ ये दर्शाता है कि क्या क्लोजनेस था, बॉन्डिंग थी। प्रकाश, आप सही कह रहे हैं कि ये हर उस शख्स के मुंह पर तमाचा है जो ये सवाल खड़े कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से उनकी नहीं बनती थी। एक एक वीडियो खुद इस बात की गवाही देता है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने परिवार वालों के साथ किस तरीके से खुशी खुशी पल बिताते थे और वो जिंदा दिल इंसान थे। गाता, एक्टिंग करता, झूमता सुशांत, जिंदगी को हर पल जीने वाला सुशांत, भविष्य के सपने देखने वाला और उन्हें पूरा करने का मादा रखने वाला सुशांत। इस वीडियो को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये शख्स हमारे बीच नहीं है। सुशांत को जानने वाला हर करीबी बताता है कि सुशांत जीवन के हर पल को जीते थे। शूट पर हूँ जब मोड़ी को ब्याह आएगा शीतला के संग या घर पर, सुशांत की मुस्कान उनके साथ रहती थी। उनके साथ फिल्म सोन चिड़िया में काम कर चुके दोस्त राम नरेश दिवाकर बताते हैं कि कितने जिंदा दिल इंसान थे सुशांत। इतना नॉर्मल था, मतलब अमूमन किसी के साथ खा लेना, किसी के कपड़े। एक स्टार आदमी कैसे आप सोच सकते कि वो किसी से भी बोल देगा कि यार मुझे ये हुडी चाहिए, ले लेता है। इट्स वेरी नॉर्मल मैन, कोई ईगो नहीं, कोई स्टारडम नहीं उस इंसान के अंदर। शोहरत सिर न चढ़े, इसीलिए सुशांत अपने अवार्ड्स को एक ताबूत में डाल देते थे। सोचिए, ऐसा शख्स आखिर खुदकुशी कैसे कर सकता है? लूडो खेलकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में जीने वाला शख्स डिप्रेस कैसे हो सकता है? जिंदा दिल सुशांत के लिए रिपब्लिक भारत की मुहिम जारी है और जल्द ही सुशांत की मौत के जिम्मेदार लोग सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुशांत केस में महाराष्ट्र की सरकार जांच के नाम पर लगातार संवेदनहीन साबित हो रही है और रिपब्लिक भारत की मुहिम है लगातार इंसाफ दिलाना है सुशांत को, लेकिन इस मुहिम से डर गई है उद्धव सरकार। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे अब उन्होंने कहा है कि सुशांत का केस चर्चा का विषय नहीं है।
ये इतना बड़ा और संवेदनहीन बयान उन्होंने दिया, इससे समझ में आता है कि महाराष्ट्र की सरकार गंभीर नहीं है इस केस को लेकर। महाराष्ट्र की सरकार जांच को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। आखिर क्यों आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हमारी मुहिम है, हम अपनी मुहिम के साथ सवाल पूछते रहेंगे, डटे रहेंगे जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में सवाल ये कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ कब, और दूसरा जो लगातार मुंबई पुलिस की तरफदारी भी की जा रही है कि केस चर्चा का विषय नहीं है, मुंबई पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। और ये पहली दफा नहीं है जब शिवसेना की तरफ से ऐसे बयान दिए गए हों, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऐसे बयान दिए गए हों। इससे पहले भी संजय राउत ने यही कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, इतनी तरजीह के लायक ये केस है नहीं। तो शरद पवार ने भी यही कहा था, एनसीपी चीफ ने भी यही कहा था कि सुशांत का केस अहम नहीं है। अब सवाल तो यह है कि पूरा देश और अब अलग अलग जगहों से दुनिया में भी आवाज उठने लगी है कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। तो फिर महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं चाहती है? वो कौन सा डर है जो महाराष्ट्र सरकार इतनी संवेदनहीन हो जाती है?